किया जाए, कैसे आप मंच पर अच्छा बोल सकते हैं, मंच पर दहाड़ने की कला कैसे तैयार की जाती है, क्या कोई भी व्यक्ति मंच पर दहाड़ना सीख सकता है, क्या कोई भी व्यक्ति मंच पर अच्छा बोल सकता है? बिल्कुल सही बात है, बोल सकता है, यदि आपकी इच्छा शक्ति हो और आपको सही गाइडेंस मिल जाए। मेरा विश्वास करिए, कोई भी व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है और ये सच्चाई है। दुनिया में जितने भी लोग अच्छे वक्ता हुए, जिन्होंने मंच पर अच्छी तरह से बोलना सीखा, उनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो व्यक्ति जन्मजात अच्छा वक्ता था। ये एक ऐसा गुण है जो धीरे 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 डेवलप किया जाता है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीखना ही पड़ता है। चाहे खुद सीखे, किसी की प्रेजेंस में सीखे, किसी की गाइडेंस में सीखे, सीखना पड़ेगा। और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि साहब मंच पर बोलना सीखना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, हमारे अंदर क्या ऐसा हो कि हम मंच पर बोलना सीख सकते हैं, या आप किसको सिखा सकते हैं? मैं तो कहता हूं सिर्फ दो चीजें चाहिए, बंदा हो और जिंदा हो। अगर बंदा है और जिंदा है, यानी इंसान है, महिला हो या पुरुष हो, इंसान है और जिंदा है, जिंदा का मतलब उसके अंदर इच्छा शक्ति बाकी है, वो वाकई अच्छा वक्ता बनना चाहता है, इसके अलावा तीसरा कोई गुण नहीं चाहिए, वो व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है। वो हमारे यहाँ आए, हम लोग गाइड करेंगे। और जितने भी लोग अच्छे वक्ता बने, मैंने बताया, उन लोगों को जब आप पहले दिन देखेंगे, उन्हें बोलना नहीं आता था। जो भी मंच पर प्रॉब्लम होती है, डर को कैसे काबू करना है, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, आई कांटेक्ट कैसे पब्लिक से मेंटेन करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी बात रखें। मंच पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? मंच पर जब लोग हमें देख रहे होते हैं या यूं कहीं घूर रहे होते हैं, हमारा आई कांटेक्ट उनसे बन ही नहीं पाता, और जब हम आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कंटेंट भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता क्या बोलना है। कई बार लोग मंच पर अपना नाम तक भूल जाते हैं, और ऐसे लोग जो मंच पर अपना नाम भी नहीं ले पाते थे, न मंच पर नाम भी भूल जाते थे, उन्हें हमने मंच पर दहाड़ना सिखाया है। हमारे इंस्टीट्यूशन ने काम किया। और हम क्या करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं? हमारा सिंपल बेसिक फंडा यह है, सबसे पहले व्यक्ति की लीडरशिप को जज करना। अभी आप किस लेवल पर हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आपको काम करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। यदि आपको करना नहीं आता तो सिखाया जा सकता है, करना नहीं चाहता, वहां बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप वाकई मंच पर बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जज करेंगे कि आपका लीडरशिप का लेवल क्या है, आप किस लेवल पर हैं आज। उसमें एक छोटा सा ऑडिशन होता है जिसमें हम लोग आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आई कांटेक्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, किसी भी लेवल का हो। आप मंच पर आएंगे, अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो भी होगा उसको इंप्रूव करना, उसको इनहेंस करना, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन को डेवलप करना, वो सब हमारा और हमारी टीम का काम होगा। और इसी तरह से आहिस्ता 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 आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे। वैसे तो इसमें समय लगता है, ये पूरा प्रोसेस में अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो 1 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 5 या 6 दिन लगातार आपको आना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे, और उसके बाद हर महीने में 1 दिन आना पड़ेगा। लेकिन महीने में 1 दिन नहीं आ सकते हैं तो 2 महीने में, 3 महीने में आ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन वो हो सकता है। लेकिन 5 दिन के लिए कम से कम आपको दिल्ली में आना पड़ेगा, हमारे इंस्टीट्यूशन में आना पड़ेगा। सबसे पहले अपना टेस्ट देना पड़ेगा, आप किस लेवल पर हैं, और उसके बाद कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग टाइम लगता है। कई लोग 6 महीने में सीख जाते हैं, कई लोग 8 महीने लगते हैं, कई लोगों को 1 साल लगता है, कई लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं। लेकिन हर कोई बोल सकता है, और जो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है, हम उसी पर काम कर रहे हैं, मेरी टीम उसी पर काम कर रही है। हमारी फिलॉसफी क्या है? मेरी फिलॉसफी है, हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। ये है मेरी फिलॉसफी। और ऐसे लोगों को हम तैयार करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं आता है, जो राजनीति में है, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, मंच पर बोल नहीं पाते हैं, उन्हें ट्रेन करने का, उन्हें गाइड करने का काम करते हैं। और जो लोग अच्छा बोल लेते हैं उनकी स्पीच राइटिंग में मदद करते हैं, स्पीच डिलीवरी कैसे करनी है, स्पीच राइटिंग कैसे करनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन को अपनी स्पीच में डालकर के स्पीच को और इफेक्टिव कैसे बनाना है, कौन सा कंटेंट होना चाहिए, किस मौके पर कैसी स्पीच देनी है, किस तरह से पब्लिक को कनेक्ट करना है अपने साथ। वोटर अपील स्पीच अलग होती है, जब आप चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं, किसी दूसरे के लिए कैंपेन कर रहे हो तो स्पीच अलग होती है, जब आप अपने एरिया में काम कर रहे हो तो स्पीच बिल्कुल अलग तरह की हो जाती है, जब आप दूसरे के एरिया में जाके काम करते हो तो बिल्कुल अलग तरह की स्पीच हो जाती है। उसको जानना पड़ेगा स्पीचेस के टाइप कौन कौन से होते हैं, हम किस मौके पर कौन सी स्पीच दें, और उस मौके के हिसाब से सबसे बढ़िया स्पीच कौन सी होनी चाहिए, किस तरह से डिलीवर की जानी चाहिए, उस सबको जानना सीखना ट्रेनिंग का पार्ट है। सीखिए, और कोई भी व्यक्ति
चाहे कोई कितना ही बढ़िया वक्ता आपको दिख रहा हो, उसने कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ली होगी, कोई ना कोई गाइड कर रहा होगा, किसी ना किसी ने गाइड किया होगा, वरना ये हो ही नहीं सकता कि वो अच्छा वक्ता बन गया हो। चाहे थोड़ा बहुत गाइड किया हो, चाहे हो सकता है उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, उसे कुछ अपने लोग मिल गए हो, पार्टी संगठन में कुछ ऐसे लोग मिल गए हो, परिवार में मिल गए हो जिन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया, लेकिन बिना गाइडेंस के, बिना तैयारी के आप अच्छे वक्ता नहीं बन पाएंगे। और ये अकेला एकमात्र ऐसा गुण है, एक बार अगर आपने ये गुण सीख लिया, यकीन मानिए वर्तमान 90% राजनेताओं से आप आगे निकल जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में 90% लोग जो राजनीति में है वो अच्छे वक्ता नहीं है, उन्हें अच्छी तरह अपनी बात रखनी नहीं आती है। यदि आपने केवल इस गुण को विकसित किया तो आप अपनी पार्टी, अपने संगठन में आगे बढ़ पाएंगे, वर्तमान राजनेताओं से आगे बढ़ पाएंगे, ऑलरेडी जो स्टैब्लिश पॉलिटिशियंस हैं, एमपीज एमएलएज हैं, उनसे भी शायद आगे बढ़ जाएं, उनसे भी ज्यादा तरक्की कर जाएं, उनसे भी ज्यादा ग्रोथ आपकी हो जाए।